अस्सलाम वालेकुम ना, ये प्रोग्राम आपकी आवाज़ एक ख़तून है हमारे साथ, वो बात करना चाहेंगी, पूछेंगे उनका क्या प्रॉब्लम है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बताइए क्या मसला है आपका, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं पहले। जी मैं ना जिम्मेदार घर की लड़की हूँ, बड़ी गरीब भी हूँ और जो मेरा मियाँ है ना वो नशा वगैरह करता है। हम्म। तो मेरे छोटे छोटे तीन बच्चे हैं, दो बेटियां, एक है 8 माह की, एक 5 साल की, 7 साल का बेटा है। जी। तो वो नशा करता है, मैं मारता भी है, खर्चा भी नहीं देता, किराए पे रहती हूँ, बहुत गरीब हूँ, लोगों के काम करती हूँ। हम्म। तो अगर जब अदालतों में जाती हूँ उधर भी कोई मेरी नहीं सुनता, इसकी बिस्ती की वजह से मैं लोगों के काम कर लेती हूँ, उधर भी कोई सुनता नहीं, अदालतों में भी जाती हूँ तो। नहीं तो एक सवाल है यहाँ पे, मियाँ जब नशा करता है तो उसके पास पैसे है, अमीर आदमी है या गरीब आदमी है? नहीं, वो भी गरीब ही है, वो मेरे नहीं तो ससुराल वाले जो है। नहीं तो अदालत से आपको क्या मिलेगा? जब आप अदालत में जा रही तो उनके पास खुद ही कुछ नहीं, तो वो कहाँ से देंगे आपको? बच्चों का खर्चा मांगती हूँ, वो भी नहीं मिलता। कोई पैसा नहीं देता वो घर में? हेलो। जिम्मेदारी। मैंने कहा जी कोई। वो जिम्मेदारी तो उनकी है ना, उन्होंने उठानी तो है ना अपनी जिम्मेवारी। नहीं, लेकिन आपने वहां पे कोई आपकी पंचायत वगैरह नहीं, वहां पे नहीं उनको बुलाया? अदालतों में कहाँ इतना टाइम है? अदालतों अदालतों के पास तो अपने बड़े स्यापे पड़े हुए हैं। तो वहां पे आपने कोई अपने बड़े जो घर के अफराद है उनसे नहीं बात की? कि वो लोग, मेरे जो ससुराल वाले उधर पहले रहती थी, उन लोगों ने मुझे मारा था, और जो इधर मेरी खाला है ना, उन्होंने मुझे इधर किराए पर मकान लेकर दिया है। हम्म। वो बड़ा जुल्म करते, 8 साल हो गए, मैंने तो एक दिन भी सुकून नहीं मिला उधर। कितने बड़े बड़े बच्चे हैं आपके? मेरा एक बेटा 7 साल का, बेटी 5 साल की, और एक 9 महीने 8 महीने की बेटी छोटी। तो नशा कब से वो कर रहा है? वो शुरू से ही करता है, जब मैं उधर मेरी शादी हो गई थी ना, पहले में पता ही नहीं था, बाद में पता चला ये नशा करता है। तो काम भी करता है कि सिर्फ नशे ही करता है? काम भी कभी कभी कर लेता है, जो करता है फिर वो देता ही नहीं, घर में अपना नशा वगैरह कर लेता है। तो घर किराए पे रहते हैं आप लोग? जी मैं किराए पे रहती हूँ, 2 4 घर लोगों का काम कर लेती हूँ, और क्या करूँ। तो बच्चे स्कूल वगैरह जाता है कोई? गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ते हैं। अच्छा। तो ये बताइए कि ये तो बड़ी दर्दनाक बात है, तो आप क्या चाहती है कि कोई आपकी आवाज़ सुने गवर्नमेंट में, या किस क्या मदद की जाए आपकी? कोई भी कर दो, देख लें आप। हम्म। अच्छा, ये बताइए कि नशे के पैसे कहाँ से आते हैं उसके पास? वो कभी दिहाड़ी जो लगा लेता है ना, घर बच्चों को नहीं खर्चा देता, वो अपने के ऊपर ही खर्च कर लेते हैं। हम्म। शादी से पहले पता नहीं किया था अच्छी तरह कि ये नशा करता है या नहीं करता? वहां तो बड़ा इंक्वायरी करते हैं एक दूसरे की। बस गरीब माँ बाप है, उन्होंने इतनी, अम्मी नहीं है हमारे, छोटे छोटे थे, बहुत हो गई थी। हम्म। तो आपको कभी गवर्नमेंट ने हुई थे। मदद नहीं की? गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मदद आई? ये बड़ा पैसा शैसा तकसीम कर रहे हैं। किसी ने, मैं तो किसी ने भी नहीं दिया गरीबों को तो। अच्छा, आप तक पहुंची नहीं मदद? जी हमें तो कहीं से भी नहीं मिली। नहीं तो ये दो तीन घरों में काम करके गुजारा तो बड़ी मुश्किल होता होगा, महंगाई जितनी है पाकिस्तान में। जी बड़ी महंगाई, क्या करूं, कभी दूध मिलता है कभी नहीं, कभी रात को बच्ची को पानी पिला लेती हूँ, कभी कुछ, बीमार भी इतनी है। नहीं तो उसको तो खुराक नहीं मिल रही, तो जाहिर है वो बीमार ही होगी ना। जी। तो ये बताइए कि ये तो काफ़ी तकलीफ दे बात है। हम कोशिश करेंगे जो हमारे देखने वाले हैं वो अगर इनसे रब्ता करना चाहें तो हमारे साथ रब्ता करें, फिर हम उनको इनका नंबर दे देंगे। और अगर कोई इनकी मदद करना चाहे, किस इलाके में आप हैं थोड़ा सा बताएं। इधर कुठियाला से मंडी बावल देवी। मंडी बहाउद्दीन के एरिए में ये लोग रहते हैं, लेकिन जिस तरह ये। जी। ये बाजी से बात कर रहे हैं, बता देंगे आप। जी। ये ना बच्ची बेचारी ज्यादा से ज्यादा इसकी उम्र इस वक्त ना
23-24 साल की है। ओहो, अच्छा, इतनी छोटी बच्ची है? जी इतनी कम उम्र, 3 बच्चे? हाँ जी बिल्कुल, एक बच्ची ज्यादा से ज्यादा इसकी उम्र 23-24 साल की होगी, इससे इससे भी मुझे तो कम लग रही है। तो माँ मर गई और किसी ने पाला, तो उसने ये देखा ही नहीं है कि बाप भी बेचारा ऐसे ही था। तो हाँ, तो ये नहीं देखा कि बच्ची जो है जिसके साथ ब्याहने लगे हैं वो किस तरह का है। तो हाँ, तो वो है भी 40-45 साल की उम्र का, तो नशा करने वाला। तो ये नहीं आई है हमारे मोहल्ले में। अच्छा, तो ये तो बड़ा तो एक मुश्किल, एक तो बड़ी मुश्किल जिंदगी हाँ, इनकी। तो ये कह रही है मुख्तलिफ। कि 4,000 रुपया किराया दे रही हूँ, एक कमरे का 4,000 रुपया किराया दे रही हूँ, और 4 तो बंदे हैं ना जिन्होंने गुजारा करना है। तो हम्म। ज्यादा से ज्यादा जो कह रही है ना मेरी इनकम है वो है 8-9 हजार रुपया। अच्छा, आप सोशल वर्कर तो हैं, मुझे ये बताइए कि इसका क्या हल है? आप क्या समझती है? आप एक नशई से या तो जान छुड़ानी पड़ेगी, वो तो और बच्चे पैदा करता नहीं रहेगा, और फिर यहाँ पे तो मुसीबत बन नहीं जाएगी। नहीं, मैं नहीं, मैंने उससे कहा है कि एक तो तुम ना पहले जिस किराए पे तुम जिनके यहाँ रह रही हो ना, किराएदार हैं, उसकी जो मालिक है ना मेरी, उससे बात करवाओ कि वो किराया छोड़ दे। अगर वो नहीं छोड़ती तो फिर हमारे इधर कुछ क्वार्टर बने हुए हैं, तुम इधर आ जाओ, फ्री तुम्हें रैश दे देंगे। और इसके अलावा इसको मंथली भी कुछ मैंने, क्योंकि मैं खुद भी कुछ करती रहती हूँ, मंथली लोगों के कुछ लगाए माशा। हो, तो कभी इसको कहा है कि तुम्हें भी जो हिस्से में आएगा कुछ दूंगी। लेकिन ये कि इतने में तो इसका गुजारा नहीं ना हो अच्छा, सकता। मेरा सवाल तो वहीं जो पे है। इसकी सारी मैडम, मेरा सवाल वहीं जी पे है कि वो फिर घर आएगा, फिर और बच्चे पैदा होंगे, किस तरह ये जिंदगी गुजारेगी? ये मेरा सवाल तो नहीं निश्चित। नहीं, मैं ये भी आपको जवाब देती हूँ कि उसको मैंने यही बोला है कि अगर आपने हमारी कस्टडी में रहना है ना, हम्म। कि थोड़ा बहुत हम रैश देते हैं या जितनी गुंजाइश है, क्योंकि एक बंदा तो है नहीं, इतने सारे बंदे हैं जिनके लिए हमने कुछ करना होता है। तो अपने तौर पे करते हैं, कोई ये नहीं कि एनजीओ बनी हुई है तो हमें कोई सपोर्ट करता है, हम भी अपने तौर पे ही, बच्चे बाहर हैं तो कहते हैं कि जो कुछ वो हिस्सा निकालते हैं मैं देती हूँ आगे। तो इसको मैंने कहा कि उसको फिर ना तुम बिल्कुल जो है ना घर नहीं आने देना, और अगर वो आए तो हमसे बात करवानी है। नहीं तो बाकी अगर वो इनसे ताल्लुक रखना चाहता है तो वो कुछ सपोर्ट करे इनकी, अगर नहीं वो सपोर्ट करता तो फिर उसको इधर आने की भी जरूरत नहीं है। मैंने इसे ये बताया है। तो तो ये उसको बिल्कुल भी घर नहीं आने देना। अगर वो आए तो फिर मुझे बुला लेना है या मेरे बेटों को बुला लेना है, फिर उनसे हम बात करेंगे कि या तो तुमने इतना खर्चा देना है, अगर तुम नहीं देते तुमने इधर नहीं आना। ये अब हमारी कस्टडी में है बच्ची। लेकिन फिर भी इतना तो मतलब ये बेचारी 3 घरों में काम करती है, 10,000 रुपया जो है ना वो इसको सारा मिल रहा है। 10,000 में अगर ये 4,000 किराया दे दे, चलो वो तो मैंने कहा कि हमारे घर में आ जाओ अच्छा, ये 3 सवाल घरों है कि में। 3 बच्चे लेके काम कैसे किया जाता है 3 घरों में? जी बच्चे साथ लेके जाती है जिन घरों में काम करती है? नहीं, 2 बच्चे तो स्कूल गए हुए हैं ना। अच्छा। तो एक इसकी नानो है जो घर में छोटी बच्ची को रखती है। हम्म। तो बच्चे स्कूल से आते हैं तो फिर वो ही संभालती है, जो इसकी नानो है तो वो भी बेचारी काफी बूढ़ी सी, लेकिन कह रही है कि वो संभाल लेती है, खाना वगैरह दे देती है। तो कह रही है कि आज बच्चे जो हैं मेरे घर पर अगले दिन आई थी तो मेरी काम करने वाली लगी हुई है, तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं जरूरत। तो आज वो बेचारी आई है तो कह रही है कि सुबह बच्चे नाश्ता भी नहीं करके गए। तो इतना मुझे दुख हो रहा है कि देखें इस तरह के भी तो लोग हमारे इर्द गिर्द हैं जिनका हमें पता ही नहीं है कि वो कितने मजबूर हैं। हम्म। तो ये आप अपील दूसरों से भी करें, हो सकता है तो वो मैं नंबर को दे दूंगी, उस नंबर पे इनकी अगर मदद करना चाहें तो बड़ी मेहरबानी होगी, वरना जितना हो सकता है वो तो हम जितनी गुंजाइश होगी इसकी करेंगे ही, लेकिन उससे भी इसका गुजारा तो नहीं। 4-5 बंदे बन जाते हैं, 4 ये है कि इसकी नानी चले, 5 आपका बन गए। मैसेज पहुंच गया है, आपसे फिर भी बातचीत चलती है। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी जी नाज़रीन। मैं मुख्तलिफ प्रोग्राम करता रहता हूँ कि जब भी रिश्ते करें अच्छी तरह देखभाल करके करें। ये लोग जो बेचारे, यह पाकिस्तान से बच्ची थी, 23 साल उम्र है, 3 बच्चे हैं, किस तरह ये पालेगी, घरों में काम करेगी? आप देखते हैं हमारे जो वहाँ पे घरों के हालात हैं, वहाँ भी भेड़िए कई घरों में बैठे हुए और मुश्किलात हैं। नशा पाकिस्तान में कितने लोग करते हैं इस वक्त, तो पूरी दुनिया में मैंने देखा हर जगह। या मैं इंग्लैंड या जर्मनी भी जा रहा हूँ तो कई लोग पास से गुजरते, चर्च की उससे स्मेल आ रही होती। मगर जिस तरह इस बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद होगी,
पूरी ज़िंदगी अभी इसने गुजारनी है, तो जब भी फैसले करें अच्छी तरह देखभाल करके करें, मगर इसकी मजबूरी के माँ बाप वफात पा गए, जिसने भी रिश्ता किया उसने ज़ाहिर है वो दिलचस्पी नहीं ली जो अपनी औलाद के लिए इंसान लेता है। ये तकलीफ दे वाक़यात है। गवर्नमेंट पाकिस्तान में कोई ऐसा सिस्टम नहीं जिस तरह यूरोप में है, बेनिफिट सिस्टम, सोशल मिलती है, लोग ज़िंदगी गुजार लेते हैं। और ये चीज़ें हमारे हुक्मरानों ने कभी सोची भी नहीं कि ऐसे लोगों के साथ जो जुल्म हो रहा है, जिस तरह वो तारी नाश्ता करके भी नहीं गए, तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? ज़ाहिर है इसका ज़िम्मेदार हमारे हुक्मरान हैं, मगर उन्होंने कभी इस चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं दी। उनकी नज़र में ये लोग कीड़े मकोड़े हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं। मकसद ये था आपको ये बताने का, कोई हम ये ज़बरदस्ती किसी को नहीं कहते कि इनकी मदद करें। ज़ाहिर है ये हमारा चैनल इसलिए नहीं बना हुआ, मगर एक दर्द इंसान के दिल में उठता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।